अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। आपका भाई उमर भाई आपके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाजिर है। सारा आंखों पे आपकी मोहब्बत। जो दोस्त कमेंट्स करते हैं और मुझे अच्छा लगा, कुछ दोस्तों ने मेरी जो राय दी है और मेरी बात के साथ उन्होंने एग्री किया है, उनका भी शुक्रिया। उनकी देखा देखी बाकी दोस्तों को पता चलेगा कि ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ मैं बिल्कुल अपने सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अच्छा जी, ये तो सबको पता है कि हमारे एक दोस्त ने अपने इश्क के हाथों मजबूर होके इस दुनिया में आके छेड़खानी शुरू की और वो इसके हिस्सा बन गया। अच्छा, अब ये हुआ कि जैसे चिले गया, मैं बैठ गया था, चिला हो रहा था और एक जहाँ तक ऊपर आसमान पे उसका सर टच हो रहा था और उसका इतना बड़ा हाथ था जिसके अंदर आग का लाव था। यूं आग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे उसका जो सेंक है या आग की जो तपिश है वो मुझ तक नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल दिमाग के साथ जाग रहा था और मुझे पता था कि ये सारा कुछ होना है, क्योंकि बचपन से किसी कहानियाँ सुनते आ रहे थे, फलाने चिल्ला किता थे, ऐशा हाज़र होगी, फलाने चिल्ला किता। तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार था। मैं कि देखो जी, मतलब मेरी जो तबीयत है ना वो बड़ी जोली सी है, खुशी वाली है। मैंने ना कहा कि डरने की बजाय ना, मुझे पता था कि ये ख़तरनाक है, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन था कि ये इस कड़े के अंदर नहीं आ सकता। जो कड़ा लगा हुआ है ना, इसके अंदर नहीं आ सकता। और आता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ना वो डरा के खौफजदा करके दिल फाड़ सकते थे, ठीक है। या पंजाबी के अंदर मनका बन के साट देना, ठीक है। फिर उसने किसी का मनका बन के साट देता या कमर तोड़ के फेंक दी, गर्दन तोड़ के फेंक दी, ठीक है ना। इस तरह बंदा मार दिया इन चीज़ों ने। अच्छा खैर, मैं उन्होंने कहा जी कि देखो तुसी तो मेरे बड़े भाई हो ना। अब वो उसका सर इतनी ऊंचा था, मुझे पता नहीं इसको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैंने कहा साडा तुहाडा तो कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। इस तरह यार तुहाडे कोल ताकत है, अल्लाह मियाँ ने थानू इन्ना जोर दिता है, अल्लाह ताला ने थानू इन्नियां कुवतां दित्ती हैं। मैंने उसको ना मतलब प्यार मोहब्बत से इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब हैरत वाली बात ये है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारी दुनिया की नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो हमारे साथ मिलती नहीं है, मैं उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगेगा शायद ये फिल्मी स्टोरी है, ये कहानी है, लेकिन मैं उसके साथ ना ऐसे, यार देखो तुहाडी वजह नाल एक बंदा अल्लाह दी हुई मखलूक है, तुहानू तरस नहीं आंदा। अल्लाह मियाँ ये सारे काम अल्लाह मियाँ दे ने, अल्लाह मियाँ ने जिस काम में पा दिता उस काम में पा दिता। हर एक दी अपनी अपनी ड्यूटी है, हर एक अपना अपना निज़ाम चला रहा है तो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मैं भी दोस्ती यारी चाह के बह गया, साढ़े कोल गलती हुई, तुसी बादशाह लोग हो जी, इस गल नूं जानदी करो। तो मैनू ना वो जिहड़ा तुहाडा बादशाह ना, या जिहड़ा तुहाडा इंचार्ज है, या जिहड़ा तुहाडे उत्ते सरपरस्त है, मैनू उस नाल मुलाकात करा दिओ। कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं जनाब साहब, बस एकदम से वो चीज़ गायब हो गई, ठीक है। इसके बाद ये शुरू हो गया कि मुझे लग रहा था कि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा पाँव हैं, इर्द गिर्द गोल दायरे में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और अचानक जो है ना एक दम खामोशी छा गई। जब खामोशी छा गई ना, तो मुझे लगा कि अब और इस खामोशी के पीछे मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला। पसीना मुझे आया हुआ उस्ताद जी, ऐसे आया हुआ है कि जैसे पानी निकल रहा है। अच्छा, दिल में वो जो मुझे उसने कहा था, पढ़ना आसान सा अल्फाज था, मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, बस वो पढ़ना था। उसने कहा था कि जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जब आखिरी चीज़ आएगी उसके बाद इसका जो मुतलका बंदा है ना, या मुतलका जो चीज़ है, जो मुतलका जो मखलूक है, जैसे ही वो आएगी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आप उससे बात करो। बात करने के बाद वो कह रहा था मुझे पता चल जाएगा, मैं आऊँगा, मैं जब चिराग बुझाने शुरू करूँगा तो मैं तुम्हें खुद हाथ पकड़ के बैर जब निकालूँ तो निकालूँ, वरना इस कड़े के अंदर कोई और बंदा हाथ नहीं डाल सकता। मतलब इंसान तो डाल सकता है, लेकिन जिस मखलूक के लिए लगाया गया वो नहीं डाल सकते। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा यार वो थोड़ा सा पानी की बोतल खोली है, घूंट लिया ना, आप मानेंगे नहीं। अब मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ मुझे कहनी नहीं चाहिए, मुझे लग रहा था मेरा सूसू बीच में निकल जाएगा, ठीक है। एक खौफ, पसीना, ऊपर से पानी पी रहा था बार बार, तो ये मसला हो रहा था मेरे साथ, लेकिन मैं काबू काबू काबू। लो जी, दूर से ना एक अंगारा सा चलता हुआ आ रहा था, जैसे कोई किसी ने मशल उठाई हुई है। आते 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 बिल्कुल मेरे आमने सामने, जहाँ पे वो एक मोमबत्ती जाती, उसके उस साइड पे ना एक भाईजान आगे खड़े हो गए। मतलब छोटा सा कद, लंबे बाजू, कुबड़ा, काला रंग, और आंखें जल रही हैं, मुझे गौर से देख रहे हैं। तेनू की मसला है? मैं कहा बाबा जी कोई मसला नहीं, मैनू की मसला हो सकता है, जो मसले ने वो आशकां दे नाल ने, बस उन्होंने कोल गलती होगी, बच्चे ने, तुसी जानदी करो, कोई साडी हैल्प आउट करो, इस निज़ाम तो सानू जान छुड़ाओ,
इनकी वजह नाल एक बेगुनाह इंसान मर रहा है और एक बेगुनाह इंसान के मरन की वजह नाल मैं क्या असीं सारे तकलीफ च। उन्होंने कहा जी कि फिर थानू नहीं पता तुसीं साडी दुनिया च लैण की आंदे हो, ठीक है, तुहाडा कम की है सानू ना छेड़खानी करना और ये वो, जिस तरह तुसीं कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तू होंदा कौन है, मैं तुम दसा। और उसने ऐसे एकदम से हाथ उठाया ना, उसका हाथ यकीन जाने आसमान तक गया। मैं क्या उस्ताद जी मारे गए जी, हाथ अंदर आ जाए तो मेरे गले ते पैना सीधा, इन्हें उन्हें चुक के सटना। मैं एक दफ़ा न दहल गया। अब आप मानेंगे नहीं, मुझे यूं लग रहा था कि मैं पानी में नहाया बैठा, इतना पसीना मुझे आ रहा था। मैंने कहा कि काबू रखो चौधरी, काबू रख, हाथ पैर नहीं छड़ने तू। मैं कहा जी देखो हुण जो होना सी हो गया, तू मैनू काबू करना चाहना है, तेरी इतनी जरूरत, तू एक इंसान हो गया। मैं कहा जी मैं काबू नहीं करना चाह रहा, मैं तुहाडे कोल मदद मांग रहा वां, काबू किन्ने करना, मैनू मदद चाहिए तुहाडी। कहंदा अच्छा जी ठीक है दसो की करना है। मैं कहा जी बस तुसीं मेहरबानी करके जिहड़े तुसीं 4 ਉਹ ਕੜਾਈ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੂ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ के बंदा, ठीक है। खामोशी, कोई मतलब चेहरा तो मुझे सही नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे जो अक्स नज़र आ रहा था, अक्स ही अक्स नज़र आ रहा था, उस अक्स के अंदर जो है ना वो सारी कहानी चल रही थी, ठीक है। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਸ 'ਚ करना पएगा। मैं कहा जी नहीं मैं नहीं कर सकता है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों वस 'ਚ करा। अच्छा बात अब देखें, मेरा दिमाग जो है ना कुछ और सोच रहा था, मेरा दिमाग टेक्निकली चल रहा था कि यार इसके साथ उलझने वाली बात नहीं करनी, ठीक है। तो जो बाबा ने कहा था कि तू उनके कोल निशानी मंगनी है कि मैनू कोई निशानी दिओ, और जो तेन कोई निशानी देगा तो उस निशानी तो अपने कोल रखेंगे, तो जिस टाइम तू सद मारेगा ना तेनों फिर दोबारा अमल नहीं करना पड़ेगा, तेरे साथ पे आ जाएगा। जैसे कि आप कहते हैं कि हाज़िर हो तो वो हाज़िर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब उस निशानी को पकड़ के या उस निशानी के साथ हाथ में रख के जब तुम उसको कहोगे ना हाज़िर हो, तो वो हाज़िर हो जाएगा, जो तुम उससे कहोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। अब ये जो चक्कर था ना निशानी मांगने वाला, मैं ये सीधी सी बात बताऊँ, सच बोलूँ मैं भूल चुका था मुझे करना क्या। मैं वो कह रहा था कि तेन बस च करना पड़ेगा, मैं भुलिया बैठा सा मैनू करना की है। मैं कहा जी मैं तुहानू बस च नहीं कर सकता हैगा, ਤੁਸੀਂ प्यार मोहब्बत नाल भाई बन के ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो वो कर दो। इतनी ज़ोर से इंसान, मुझे लगा कि वो छोटा सा बोना नहीं है, कोई बहुत बड़ा देव है जिसकी आवाज़ जो है ना कान फाड़ रही है। उन्हें कहा कि भरा किहड़े हुंदे ने, भरा किहड़े हुंदे ने, तुहाडी साडी किहड़ी परागत हैगी है, तो मतलब आप लोगों की और हमारी क्या भाई बंदी है। मैं कहा यार तो साहब ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਕੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਾਤ हैगी है, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टकरा सकते हैं। मतलब मैंने उसके साथ भी यही बातें शुरू कर दी। अब वो मुझे लग रहा था कि वो ना जैसे ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से हथौड़े की तरह हाथ मार के ना सर को ज़ोर ज़ोर से धुन धुन करके गोल गोल घूमे जा रहा है। इत्तफाक की बात लगा लें या कोई बस अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि निशानी। मैं क्या बाबा जी कोई निशानी देंदे हो, हैं जी, मेरा थोड़ा कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, मैं थोड़े नाल कुछ टक्कर लै सकना, मैं एक ते नाजुक जिहा इंसान हाँ, एक बिल्कुल कमज़ोर जिहा इंसान हाँ, कोई निशानी दे दिओ कि मैं कल किसी जगह फंसिया खड़ा हुआ तो थोड़े नाल थोड़ा जिहा मुलाकात का टाइम निकल आया करे। अच्छा इतनी मैंने बात की ना, तो उसने दोनों हाथ फिर आसमान की तरफ किए और सर ऊपर किया ना, तो उसके हाथ आसमान की तरफ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और इतनी ज़ोर से उसने चीख मारी ना, और एकदम जैसे मुझे लगा कि उस्ताद जी तेरी खैर मेरा दिल फट जाना है। अभी फीलिंग आ रही है तो मेरा यूं लग रहा है जैसे दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है ना। तो कहता है तेरी इतनी जुरत, तू मैनू वस च करे। मैं क्या मैं वस च नहीं करे बाबा, मैं ते मुझे पता था, मैंने हाथ पाँव छोड़े उस्ताद जी, मैं गया, मैं मर जाना, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, मैं मर जाना, मेरा दिल फट जाना। लेकिन मुझे ना थोड़ा थोड़ा वो भी होने लगा था। जब बातें शुरू हो ना, मैं आप लोगों को आइडिया नहीं है, एक चीज़ मैं आप लोगों को नफसियाती तौर पे बुला दूं और बता दूं कि आप जब इन चीज़ों में पढ़ते हो ना, या आप कुछ चीज़ों के साथ रहना शुरू करते हो ना, मिसाल एक देता हूँ आपको, अगर आप भैंसों के बाड़े के साथ रहना शुरू करें ना, तो आप घबराना शुरू हो जाएंगे, यार डीडियाँ वड्डियाँ मज्जां ने सिंग मारे। लेकिन कुछ अर्सा आप उनके साथ बातचीत करें, गुजारें, बातचीत से मुराद ये पट्ठे छट्ठे पाओ ना नाल, टुरो फिरो अगे पिछे, फिर तुसीं आदी हो जाते हो चीज़ां नूं, तुहानूं खौफ नहीं आंदा। तुसीं उल्टा दूसरे बंदे नूं कहंदे हो कि यार आराम नाल गल कर, नहीं मारदी कुछ नहीं कहंदे हो, हाथ फेर ये वो। इसी तरह जब आप किसी माहौल के साथ रहना शुरू हो जाते हैं ना, फिर आप उस माहौल के आदी हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा ना इन्जॉयमेंट फील होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। इन्जॉयमेंट क्या थी, बस मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था। मैंने कहा जी बाबा जी गल ए वे,
मैं तुसी मेरे पीर बन जाओ, बस हुण खुश हो। मैं कहा मैनू बस एक निशानी, बस थोड़ी जी गपशप होएगी, दिल लगी होएगी, मैं तुहानू बस मैं तुहानू तकलीफ नहीं देन लगा, बस उंज बस कोई निशानी देंदे दे दो। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा। अच्छा मैं भी ना मुतमिन बैठा रहा कि मैं ना इसको शो नहीं कराऊँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। दिमाग मैंने बिल्कुल सुन किया हुआ था, मतलब ज़ाहिर बात है मैं क्या करता इसके अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर गुजरी तो ये इतना आसान काम मैं अब भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि नहीं है जितना मैंने कहानी में बयान कर दिया है। आप में से कोई बंदा रात को इशा के बाद ही ना, इशा तो दूर की बात है, मगरिब के बाद कब्रिस्तान में से गुजर के दिखाए, ठीक है, या मगरिब के बाद मुझे किसी गांव के दूर दराज इलाके में किसी खेत में अकेला गुजर के दिखाए या बैठ के दिखाए। बड़े बड़े बहादुर होंगे, दिल वाले होंगे, मैं कब कहता हूँ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जिगरा जो है ना, ये जिगरा चाहिए इन कामों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फंसी हुई थी एक जान और दूसरी जान, यहाँ पे 3 जानों का दाव लगा हुआ था, ठीक है। न दासना या किसी भी तरह बस हम लोग इस जंगल में फंस चुके थे। और अभी तो आशिक साहब के साथ बड़े मामलात तय पाने थे, अभी तो कहानी उसकी तरफ मोड़नी है। ये तो यहाँ तक तो कहानी इधर चल चुकी है जो मैंने आपको सुना दी। खैर, एक ना अंगूठी की तरह का कोई नगीना टाइप चीज़ है, वो बाद में अंगूठी ही निकली थी। वो दायरे के पास पड़ी नज़र आई मुझे, काफ़ी देर से मुझे वो नज़र नहीं आया, वो ना अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने अंगूठी की तरफ देखा ना, तो मैंने कहा यार ये पहले यहाँ नहीं पड़ी हुई थी। अच्छा, मेरे दिल में खुशी भी, थोड़ी लहर भी है, मैं क्या अच्छा जी काम चल गया है, बाबा जी जरा ना काम पा के निकल गए हैं, ठीक है। मैं बैठा रहा, खामोशी, दिल मेरा यूं पसलियों में लग रहा है जनाब साहब। ऊपर से हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई। मैंने आपको बताया था कि आती सर्दियाँ थी, आसमान साफ है, ऊपर तारे हैं, मैं बैठा हूँ। उधर से मुझे तंग किया हुआ था उसने, मैंने आपको बता दिया पहले, दोबारा दोहराना मुनासिब नहीं है। हाजत हो रही थी मुझे बहुत सख्त किस्म की, पानी में पी नहीं रहा था डर की वजह से, पता नहीं यार कब। और मैं जब दिल थाम के बैठा हुआ था कि यार मैं क्या करूं, फू की आवाज़ आई। मैंने ऐसे सर उठा के देखा तो वो आमिल बाबा जो है ना, वो आए हुए थे। उन्होंने एक चिराग बुझाया, दूसरा बुझाया, तीसरा बुझाया, कुछ उल्टे चक्कर काटते रहे 3 से 4। फिर मुझे कहते हैं चल बाऊ बाहर आ जा, तेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, तू तड़कड़ा बंदा है भाई, तेरे तड़कड़ापन है। और इसके साथ ही ना मुझे कहते हैं ये तू उठा, ये मैं नहीं उठा सकता। मैंने वो देखा तो अंगूठी की तरह था, कोई नक टाइप लगा हुआ था। मैंने वो, मुझे कहते हत्थ च पा ला, हुण जदों तेनू लोड़ पौनी तू अंगूठी ते हत्थ रख के ना, ये अंगूठी लावण नहीं देनी तू किसी नूं भी, ठीक है। ये ते तू हत्थ रख के आखना कि बाबा जी हाज़र होवो, ठीक है। तो जो फिर तेनू किसी नूं होर समझ आवे ना, तेनू समझ आ जाएगी सारी कहानी दी, फिर तू जो गल करेंगे ना, वो गल तेरी पूरी हो सी, ठीक है। मैं कहा जी ठीक है बाबा जी, जिवें तुसीं आंदे उवें ठीक है वे। अब यहाँ तक तो मैं कामयाब हो चुका था। इससे आगे कहानी का 5वां हिस्सा मैं लेके हाज़िर होता हूँ बहुत जल्द आपके पास, और इसके बाद जो तबाहकारियों हुई इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।